वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। मेरे हिसाब से इस गेम को बहुत सॉलिड प्री गेम हाइप मिली थी क्योंकि ये दोनों के दोनों इंग्लैंड और अर्जेंटीना फियर्स राइवल रहे हैं हिस्टोरिकली। बट ये लास्ट गेम भी हो सकता था लायनल मेसी का, बट हुआ नहीं। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, लेकिन एक अलग ही स्टाइल में कमबैक विक्ट्री करी है, जिसके बाद आधी दुनिया लायनल मेसी की तारीफें कर रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट आधी दुनिया यहां पे फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है इंग्लैंड के स्क्वाड पे। वापस से वो चोकर्स की तरह एक्ट करते हैं। उसके अलावा जो इंग्लैंड की टैक्टिक्स थी उन पे सवाल खड़े होते हैं टॉमस ट्यूकल पे, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सेमीफाइनल में बस 2 ही बार ऐसा हुआ है, एक टीम जो पहला गोल मार देती है वो बाहर हो जाती है, वो फाइनल तक नहीं पहुंचती है। 2018 में क्रोएशिया के अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम थी, 2026 में अर्जेंटीना के अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम थी। और गेम से पहले हमें पता था अर्जेंटीना की हाई डिपेंडेंसी होगी कि एक ही प्लेयर पे, लायनल मेसी। जहां पे इंग्लैंड पे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, डिफेंडर्स से लेके मिडफील्डर से लेके स्ट्राइकर तक, उनका बेंच भी इतना सॉलिड है, सारे के सारे फिट और यंग प्लेयर्स हैं काफी सारे इनकी टीम में। अर्जेंटीना पे बस लायनल मेसी थे। ज़्लाटान इब्राहिमोविच ने तो पहले बोल भी दिया था कि देखो, इंग्लैंड ने तो वर्ल्ड कप में देखा हुआ है हैंड ऑफ गॉड, आज वो देखेंगे लेफ्ट फीट ऑफ गॉड। ही वाज रेफरिंग टू मेसी एंड मैराडोना ऑफ कोर्स। और बेसिकली इंग्लैंड जस्ट डिड। देखो, बहुत ही आइकॉनिक सीन्स इस गेम से निकल के आए। 1986 में क्वार्टर फाइनल में मैं आपको बता देता हूं, हैंड ऑफ गॉड एक गोल मारा था मैराडोना ने अपने हाथ से। उस टाइम पे वीएआर वगैरह नहीं होता था, वो गेम स्टूड हुआ था। इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में बीट किया था अर्जेंटीना ने 3-2। और अगर इसमें आपको मैराडोना का दूसरा गोल देखना है, उसको भी ध्यान से देख लेना, रीप्ले करके या हाइलाइट्स जाके, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही गेम था जिसके बार बार आप हाइलाइट्स देख चुके हो, जहां पे उन्होंने 7 इंग्लिश डिफेंडर को बेसिकली हाफ लाइन पे बॉल लेके पूरी टीम को ड्रिबल करके गोल मारा था। सो दैट वाज दैट अल्टीमेट गेम जहां पे अर्जेंटीना से वापस हमेशा से अब इंग्लिश लोग चिढ़ते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ, दैट वाज रियली बैड, रियली पुअर। एज ए न्यूट्रल इट वाज वेरी बैड, क्योंकि अर्जेंटीना अपने हाफ से बाहर निकल नहीं पा रही थी। लायनल मेसी आगे खेल रहे थे और उनको सपोर्ट करने के लिए विंग से कोई प्ले ही नहीं आ रहा था। और मुझे समझ नहीं आता भाई, ये सिमियोनी जी का लड़का करता क्या है? मतलब इसका आउटपुट है क्या, सिवाय इसके कि ये बस जाके भाग के जाके फाउल कर दे और वापस आके बस बॉल डिफेंड कर ले, क्योंकि ये बॉल के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। ऐसी मेरी समझ है, अगर आपकी अलग है तो मुझे जरूर बताना। लेकिन अर्जेंटीना कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रही थी, बट इंग्लैंड भी कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही थी, बट दे वर लिटिल बिट ऑन द बॉल। और ओवरऑल पूरा गेम बहुत बोरिंग था फर्स्ट हाफ में, जहां पे दोनों टीमों ने मिला के भी 0.1 का एक्सजी क्रिएट नहीं किया। 0.1 का एक्सजी दोनों टीमों ने मिला के भी क्रिएट नहीं किया। देखो, गेम वैसे ही सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है, बोरिंग सा ही लग रहा होता है, बट अचानक से 55th मिनट में एंथनी गॉर्डन एक गोल मार देते हैं, जहां पे मोलिना थोड़ा सा स्लो होते हैं। जो राइट बैक हैं अर्जेंटीना के, वो क्रॉस अपनी तरफ आके देख के अपनी ही पोजीशन पे उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, रादर देन बॉल की तरफ थोड़ा और स्टेप अप करें और वहां से क्लियर करें। वो जो वेट कर रहे थे बॉल की, उतने में एंथनी गॉर्डन आके बॉल को फिनिश कर देते हैं। 1-0 हो जाता है गेम। और यहां पे दोनों टीमों की टैक्टिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। मेसी ड्रॉप करते हैं डीप, मेसी आ जाते हैं मिडफील्ड के आसपास, जहां पे वो बॉल उठानी शुरू करते हैं। इसको देख के इंग्लैंड भी बहुत सारे चेंजेस करती है, क्योंकि अब अर्जेंटीना उनको थ्रेट की तरह दिखाई दे रही है। मेसी बॉल के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, वो बहुत ही अमेजिंग रन्स बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण एक रन पे तो भाई एलिट एंडरसन को येलो कार्ड भी मिलता है, जो बहुत ही अल्टीमेट था। और आप मान नहीं सकते, 39 ईयर ओल्ड का रन है। और सिमिलरली वो बार बार बहुत सारे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जो बॉल्स डालनी स्टार्ट करते हैं मेसी अपने प्लेयर्स को, वो देख के ही मजा आ जाता है। और ऐसा लग रहा होता है भाई ये फाइनल गेम है इनका। बट वहां पे टॉमस ट्यूकल जाके एक बहुत मैसिव मिस्टेक करते हैं। 70th मिनट के आसपास टॉमस ट्यूकल डेक्लन राइस को हटा देते हैं और गोल स्कोरर एंथनी गॉर्डन को हटा देते हैं, और उनको रिप्लेस करते हैं 3 डिफेंडर्स के साथ ही साथ रिस जेम्स को भी हटा दिया जाता है। तो तीनों डिफेंडर्स आ जाते हैं और इंग्लैंड शिफ्ट कर जाती है अब 5 एट द बैक की फॉर्मेशन में, जहां पे डैन बर्न है, कौन सा है, ये सारे प्लेयर्स हैं, पूरे डिफेंसिव माइंडेड हो जाते हैं वो। और उसके बाद भाई वो 5-4-1 की फॉर्मेशन में डिफेंड करते रहते हैं। लायनल मेसी, जैसा मैंने आपको बताया, ड्रॉप करते रहते हैं और वो क्रॉसेस डालना शुरू करते हैं। स्केलोनी भी अपनी तरफ से चेंजेस करते हैं। निको गोंजालेस का चेंज जो था मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बार बार रन्स बना रहे थे, मेसी उनको फाइंड कर रहे थे। बट एक जो सबसे सॉलिड चीज अर्जेंटीना बार बार करने की कोशिश कर रही थी लास्ट के 10-15 मिनट में, दैट वाज
मेसी इंग्लैंड को बाहर की तरफ खींचेंगे और एंजो फर्नांडिस जितने शॉट्स बजा सकते हैं अपनी जगह से बजाएंगे। मैकलिस्टर वो भी ट्राई करते हैं, बट एंजो फर्नांडिस पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा शॉट्स गोल की तरफ से डिस्टेंस से ट्राई करने लग जाते हैं। 85th मिनट में उनको ब्रेक मिल जाता है। एंजो फर्नांडिस हिट्स द टारगेट, हिट्स द बुल्स आई, और उसके बाद भाई गेम चेंज हो जाता है, 1-1 हो जाता है। बट इंग्लैंड अब उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि ऑलरेडी टॉमस ट्यूकल ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे और उन्होंने अपनी पूरी टीम को डिफेंसिव बना दिया है। सिवाय एक दो प्लेयर के पूरी टीम डिफेंडर्स की है, इसलिए वो अपने हाफ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अर्जेंटीना कीप्स द प्रेशर ऑन। देखो पहले गोल पे तो लायनल मेसी का असिस्ट बहुत सिंपल सा था। आप बिल्कुल बोलोगे भाई उन्होंने बस रोल करी है बॉल एंजो फर्नांडिस को। वापस अगेन लायनल मेसी का ही असिस्ट था, 11वां असिस्ट भाई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। बट जो 12वां असिस्ट था उसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने प्लेयर्स को बीट भी किया और उसके बाद रन बनाते हुए उन्होंने बाहर जगह बनाई अपनी, और 39 की एज में भाई वीक फुट से एक अल्टीमेट क्रॉस मारा जिससे पूरी इंग्लिश डिफेंस ब्रेक होती है। और लोटारो मार्टिनेज भाई टाइम पे 92nd मिनट में अर्जेंटीना के लिए विनर स्कोर कर देते हैं। उसके बाद भाई मार्कस रैशफोर्ड वगैरह को लाया जाता है, बट कुछ काम नहीं आता इंग्लैंड के लिए। अर्जेंटीना भाई दे आर मैड डॉग्स, उनकी ग्रिट है भाई, उनकी ग्रिट है। सो किसी भी आप साउथ अमेरिकन टीम को देखो, वो डिफेंड करने के लिए अपनी जान लगा देगी, चाहे वो ब्राजीलियन हो, चाहे वो अर्जेंटीनियन हो, कोलंबियंस हो। इन सबको गेम अगर आप देखोगे, चिलियन प्लेयर्स हो, सो दे आर जस्ट अ डिफरेंट ब्रीड। वो हाइप कम है बट उनका काम ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाट अर्जेंटीना शोड टुडे। गेम के एंड में कुछ प्लेयर्स बौखला जाते हैं। बेलिंगम जिनका बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड कप का रन रहा है, वो अर्जेंटीना के प्लेयर को वो उनको मारने लग जाते हैं, धक्का मुक्की देने लग जाते हैं। बट उनको भी पता था आई थिंक कि भाई अर्जेंटीनियन अगर प्लेयर्स उतर गए मारपीट पे तो वो सुझा सकते हैं इंग्लैंड प्लेयर्स को। बट इन एनी केस 7 मिनट के अंदर अंदर इंग्लिश ड्रीम ओवर होता है, और उसके बाद भाई चीजें शुरू होती है सोशल मीडिया पे, जैसे कि टॉमस ट्यूकल का रिएक्शन। वो बोलते हैं देखो यार मैं गेम हार गया हूं, आज वी हैव गॉन थ्रू अ डिफीट, इसलिए देयर आर मिलियन मैनेजर्स जिनको पता है आज मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि मैं हारा हूं बस इसलिए। वो ये भी बोलते हैं कि देखो आज हम अपना बहुत अच्छा गेम खेले, सो मेरे को किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आज बहुत अच्छा गेम खेले। ये मेरे को ना एक्चुअल में बहुत ही बेकार सी चीज लगती है, क्योंकि मैनेजर्स को मैंने देखा है अब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग फैलाते हैं। जब आप गेम हार जाओ बोल दो नहीं हम बहुत अच्छा खेले थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप गेम जीत जाओ, जैसा कि टॉमस ट्यूकल ने लास्ट गेम में किया था, जब वो जीत गए थे तब वो बोल रहे थे कि हमें मजा नहीं आया जैसा हम गेम खेले। जिस पे जूड बेलिंगम ने आके भी बोला कि भाई आपको पता नहीं है किस टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे थे। तो ये चीजें बिल्कुल मैं देखता हूं मैनेजर्स आके ऐसी चीजें करते हैं। टॉमस ट्यूकल ने भी बिल्कुल वही करी। उसके बियॉन्ड भाई मैं अब आपको कुछ बताता हूं अपनी परसेप्शंस इंग्लैंड को लेके। जो इंग्लैंड का एटीट्यूड है वो आप देख सकते हो इस गेम की हार के बाद कैसा है। गेम की जीत मतलब गेम की स्टार्टिंग से क्या था, जहां पे इंग्लैंड के प्लेयर्स भाई जॉन टेरी, ट्रॉय डीनी, गैरी नेविल, ये सब जॉय कोल, ये सब बहुत बुरे तरीके से, जॉय कोल कह रहे थे कि वील पुट मेसी टू स्लीप। दे वर डिसरिस्पेक्टिंग अर्जेंटीना, दे वर डिसरिस्पेक्टिंग द ओपोनेंट, एंड दिस इज इंग्लिश टीम, these are English players, these are English players, not just random fans, ठीक है। and this is why I do not like England anymore। जब मैंने 2002-2004 में देखना शुरू किया था, मुझे लगता था भाई इससे तो बढ़िया टीम हो ही नहीं सकती पूरी धरती पे। मतलब इनके पास बैकहम होता है, जेरार्ड होता है, लैम्पार्ड होता है, स्कोल्स होता है, भाई डिफेंस में इनके पास रियो फर्डिनैंड और गैरी नेविल, सारे के सारे प्लेयर, एशली कोल, जॉन टेरी, सब कुछ होते हैं हमेशा से, रूनी, ओवन, हमेशा से इनके पास सबसे सॉलिड प्लेयर्स रहे हैं। मैं ईपीएल देखना स्टार्ट करा था, जब से मैं देखता था इनके पास पूरी ईपीएल के सारी बड़ी टीम के सारे कैप्टन्स इनकी टीम में ही होते थे। एंड देन दे वर ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वो हमेशा चोक करते थे। कभी ब्राजील के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में हार रहे हैं, कभी किसी टीम के अगेंस्ट हार रहे हैं, कभी रेड कार्ड मिल जाता है लास्ट मोमेंट में जाके, कभी लास्ट मिनट में जाके। वो अभी रिसेंटली इटली के अगेंस्ट एक फाइनल हार गए थे 2-1 से, 1-0 जीतने के बाद। तो अगर आप इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करते हो, लर्न इट फ्रॉम मी, मेरा एक्सपीरियंस है, दे आर द चोकर्स, दे आर द अल्टीमेट चोकर्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है दैट इज ऑलवेज ओवर हाइप्ड।
किसी भी लेवल का प्लेयर होगा उसको 25% 50% ज्यादा हाइप करती है इंग्लिश मीडिया। इंग्लिश बायस एक बहुत बड़ा फेनोमेनन है फुटबॉलिंग जगत में कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को हद से ज्यादा ओवर हाइप किया जाता है। सो इसलिए मैं कभी भी, अब पहले कुछ सालों में सपोर्ट करने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी सीख ली थी और अब मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद आप देखो पूरा मीडिया कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। ये टेलीग्राफ का ये आर्टिकल आया है जहां पे वो बता रहे हैं 31 डर्टी ट्रिक्स। Don't you think this is victimization of your defeat? Don't you think they are still not ready to accept that they got defeated because they had poor tactics? या उनके players they did not turn up? Don't you think so? They are now putting it on Argentina. Oh, they are the dirty team. They are the cheaters and whatever. Right? कितना 31 उन्होंने dirty tricks अपनाई हैं। राइट मतलब आपकी डर्टी ट्रिक्स नहीं थी 5-5 डिफेंडर डालना, 8-8 डिफेंडर टीम में रखना। मतलब अब आप ब्लेम करोगे, मतलब इनको ऐसा लगता है कि दे आर मेंट टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस, दे शुड बी ऑलवेज बी द वर्ल्ड चैंपियंस, और हमेशा कोई ना कोई गंदा आदमी विलन अमरीश पुरी आके इनको हरा देता है। ये हमेशा ऐसा करते हैं। दिस इज द इंग्लिश मीडिया, दीज आर द इंग्लिश प्लेयर्स एंड दे आर ऑलवेज ओवर हाइप्ड, ऑलवेज। हमारी ही टीम के कोबी मेनू एक प्लेयर है जिनको जगह नहीं मिली तो यहाँ पे पूरा एजेंडा चले जा रहा है फ्री कोबी मेनू। किस लिए? इंग्लैंड जीत रही है, सेमीफाइनल तक पहुंच गई, बट फ्री कोबी मेनू। लोगों को ये दिक्कत है टॉमस ट्यूकल उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं वापस। अगर कोबी मेनू किसी और टीम का प्लेयर होता ना, स्पेन का या इटली का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे टैलेंट्स उन टीमों में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, और जब टाइम मिलता है तो खेलते हैं। यहां पे आप 20 साल के लड़के का दिमाग खराब कर रहे हो, उसको विक्टिम बनाए जा रहे हो। अगर वो ध्यान नहीं भी दे रहा तो भी उसका भाई बहन आके कोई फ्री कोबी मेनू की टी शर्ट पहन के खड़ा हो जाएगा। ये हर प्लेयर को, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोबी मेनू, इट्स अबाउट एवरी इंग्लिश प्लेयर। दे ऑलवेज ओवर हाइप देम। और आई जस्ट थिंक अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है अर्जेंटीना स्पेन के बीच में, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट दिस इज अ वेरी गुड नाइट फॉर मी। मैं चाहता था मेसी या रोनाल्डो में से कोई जीते। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं तो कम से कम लायनल मेसी और लीचा, ये 2 प्लेयर जा रहे हैं मेरे फाइनल में खेलने। और देखते हैं स्पेन के अगेंस्ट कौन जीतता है। मैं रूट करूंगा अर्जेंटीना के लिए, बट आप मुझे अपनी राय इस गेम के बारे में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।